हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम के रुझान आने के साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल छा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आतिशबाजी की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाई है। हरियाणा की जनता ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यों और भाजपा जो कहती है वो करती है की बात पर मोहर लगाई है। हरियाणा चुनावों के परिणाम को देखते हुए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश भर में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और केंद्र में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान मैंने वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा और हरियाणा प्रदेश की जनता के उत्साह को देखते हुए भाजपा सरकार की हैट्रिक लगेगी, यह साफ नजर आ रहा था। हरियाणा की जनता प्रदेश के आगे ले जाने के साथ विकसित हरियाणा बनाना चाहती है, इसलिए भाजपा को तीसरी बार बहुमत प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था, क्योंकि वो हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं, वो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जहां हमारे चुनाव आने वाले हैं वहां भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भी विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में केंद्र में भी हम चौथी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उस जनता को मैं कोट कोट नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी भाई साहब को, कि उन्होंने भी सभी जगह जिस तरह से राजस्थान से भी हमारे कार्यकर्ता गए, सभी जगह उन्होंने जाकर के मेहनत की। वहाँ के प्रभारी भी हमारे थे माननीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी काम किया, हमारे वरिष्ठ नेता भी गए, उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि जो
हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बन रही है उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। आइए सभी अब मिलकर के हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में जहाँ भी हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और शांति कायम की है, विकास के नए आयाम स्थापित किए और हरियाणा में भी जो विकास के काम किए उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा करने के प्रयास किए उन सब भ्रमों को नकार दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया वो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हरियाणा में कांग्रेस ने तो सूट सिलवा लिए थे भाई साहब अपने कॉन्फिडेंस में, मिठाई आतिशबाजी हो गई अभी यहाँ होने वाली हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, तो उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि कितना बड़ा मानते हो इसको? बीजेपी है वो पीछे चल रही है जबकि कांग्रेस है वो आगे चल रही है। देखिए अभी ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम, और वहाँ भी और कुछ ठीक ही होगा। अध्यक्ष जी एक बात आप बार बार कह रहे थे, अध्यक्ष जी एक बात आप खुद बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया अब उसको जनता समझ चुकी है, क्या वो जो भ्रम था आरक्षण वाला वो दूर हुआ है? यही कारण है कि हरियाणा में चुनाव? ये बात सही है। कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए थे कि हम नरेंद्र मोदी जी भी फिर से आ गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे देश में विपक्ष के नेता के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने विदेश में जाकर के कह दिया कि यदि हम सत्ता में आते तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये जनता समझ चुकी है और वो उनको सबक सिखा दिया। वैसे क्या आरक्षण का मुद्दा ही रहा हरियाणा के अंदर? देखिए कई मुद्दे होते हैं, चुनाव है, चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं तो देखिए कश्मीर का भी आंकड़े क्या आते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ। निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, पत्थरबाज गायब हो गए, शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है और लोकतंत्र में क्या होता है ये तो देखिए, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हरियाणा चुनाव का क्या राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर होगा, क्या मानते हैं आप इसको? देखते जाइए, राजस्थान में भी हम जीते। किसान आंदोलन का कोई असर आपको लगता है हरियाणा में नहीं देखने मिला? थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब जनता भी समझने लग गई कि मोदी जी ने जो किसान को जो बिल पेश किया था वो जनहित में था, ये समझने लग गए, वो भ्रम ज्यादा दिन नहीं चलता, भ्रम का निवारण हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष